हिटलर की अचानक नींद खुलती है और उसे एहसास होता है कि वह 21वीं सदी में पहुंच चुका है। हैरानी और उलझन में वह बर्लिन की सड़कों पर निकल जाता है, लेकिन वहां के लोग उसे एक बदतमीज और अजीब इंसान समझ लेते हैं और बिना कुछ पूछे उस पर पेपर स्प्रे कर देते हैं। घबराया हुआ हिटलर लोगों से अपने हेडक्वार्टर का पता पूछता है, लेकिन लोगों को लगता है कि वह कोई कलाकार है जो एक्टिंग कर रहा है। वे हंसते हैं और उसके साथ फोटो लेने लगते हैं। लड़खड़ाते हुए वह एक न्यूज स्टॉल तक पहुंचता है। वहां रखे एक अखबार पर उसकी नजर पड़ती है, जिस पर साल 2014 लिखा होता है। यह देखकर उसे जोर का सदमा लगता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। न्यूज स्टॉल का मालिक उसे एक बेघर आदमी समझता है और इंसानियत दिखाते हुए उसकी देखभाल करता है। होश में आने के बाद हिटलर अखबार पढ़ता है और जर्मनी की मौजूदा हालत को समझने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि अब जर्मनी की नेता एक महिला है। यह जानकर वह अंदर से गुस्से में भर जाता है और जर्मन साम्राज्य को फिर से उसके पुराने शिखर पर ले जाने की कसम खाता है। लेकिन जैसे जैसे वह अपने आसपास की दुनिया को समझता है, उसे एहसास होता है कि अब लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक फिल्म डायरेक्टर से होती है। दोनों मिलकर हिटलर पर आधारित एक रियलिटी शो शुरू करते हैं। लोग मानते हैं कि यह आदमी अपने किरदार में जरूरत से ज्यादा डूब गया है। किसी को यह शक नहीं होता कि वह असली हिटलर है। उसके वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगते हैं, खासकर युवाओं के बीच। बाद में उसे एक टीवी पैरोडी शो में मेहमान के रूप में बुलाया जाता है। शुरुआत में दर्शक उसे देखकर डर और नफरत महसूस करते हैं, लेकिन हिटलर अपनी तेज बोलने की कला और प्रभावशाली अंदाज से लोगों को प्रभावित करने लगता है। धीरे धीरे उसके चाहने वालों की संख्या बढ़ जाती है। टीवी चैनल का डायरेक्टर रेटिंग बढ़ाने के लिए उसे लगभग हर मशहूर शो में दिखाने लगता है और वह घर घर में जाना जाने लगता है। कुछ समय बाद हिटलर एक नई किताब लिखता है, जिसका नाम होता है माई स्ट्रगल। यह किताब खूब बिकती है और उसकी लोकप्रियता और भी बढ़ जाती है। इस सबसे डायरेक्टर लाखों डॉलर कमाता है। खुशी में वह हिटलर को अपने घर बुलाता है। वहाँ उसकी दादी मौजूद होती है, जो वर्ल्ड वॉर के समय बची हुई एक यहूदी महिला होती है। दादी तुरंत पहचान लेती है कि सामने खड़ा आदमी असली हिटलर है। उनके अजीब और डरे हुए व्यवहार से डायरेक्टर को शक होने लगता है। वह अपने कंप्यूटर पर बहुत खोज करता है, लेकिन हिटलर की पहचान से जुड़ा कोई सीधा सबूत नहीं मिलता। इसके बाद वह पुराने वीडियो ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि यह आदमी अचानक कहीं से प्रकट हुआ है। सच में वह असली हिटलर ही था। डर और घबराहट में डायरेक्टर यह बात टीवी डायरेक्टर को बताता है, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता और सब उसे पागल समझ लेते हैं। दुनिया को फिर से तबाही की ओर जाने से रोकने के लिए डायरेक्टर एक बड़ा फैसला करता है। वह हिटलर को एक ऊंची इमारत पर ले जाता है और उसे वहां चढ़ने के लिए मजबूर करता है। हिटलर आखिरी बार अपनी बातों से डायरेक्टर को हथियार नीचे रखने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक गोली चल जाती है। हिटलर नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है।